देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, दरारें पड़ चुकी हैं, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा बल्कि ख़तरनाक होगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इस मुल्क के सियासतदान ही कह रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत आज एक बार फिर उस दहकते हुए नुक्ते पर खड़ी है जहाँ ताकत के तमाम मराकज़ अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। बयानिए तलवारें बन चुके हैं और हर फरीक अपने आखिरी काट की तलाश में है। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर जो धुआं उठ रहा है, कोई कहता है ये तब्दीली की आहट है तो कोई इसे इंतशार का पेश लफ्ज़ करार दे रहा है। इस्लामाबाद से पेशावर की आहट है, पेशावर तक, लाहौर से कोयटा तक आइन, इदारे, सियासत और मैशत सब एक ना हथियार डालने वाले जंग के महाज बन चुके हैं। मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हुकूमत और अपोजिशन इदारों के दरमियान फासला बढ़ रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई अहम पेशरफ सामने आ रही है। इसी पस मंज़र में आज हम उन तमाम वाक़यात को तरतीब से देखेंगे ताकि आज के सियासी माहौल को बेहतर तौर पर समझा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात इख्तियार वली का बयान की। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। लेकिन अब चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। ये बयान दरअसल मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की झलक दिखाता है। ये हुकूमत के मुताबिक PTI की क़यादत और रियासत के दरमियान ताउन के इम्कानात फ़िलहाल महदूद हैं। इस बयान ने सियासी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा किया है और सियासी मुबसरीन इसे हुकूमती पोजीशन की सख्ती के तौर पर देख रहे हैं। इसी के साथ PTI की क़यादत ने भी एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चेयरमैन PTI ने कहा है कि माइनस हुआ तो कोई भी नहीं रहेगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। आइए सुनते हैं बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो पार्टी डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमती वज़रा ने ये लफ्ज़ नहीं, सियासी बारूद है। ये पैगाम नहीं, ये वार्निंग है। ये इख्तिलाफ नहीं, ये महाज आराई है जिसका डर है और जिसकी तरफ बदकिस्मती से इस मुल्क की सियासत जा रही है। इतलात ये भी सामने आ रही है कि हुकूमत इमरान खान को रियाला जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। सवाल एक ही है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों करने पर गौर किया जा रहा है? क्या डियाला में कुछ होने वाला है? हुकूमत को ये डर है? सवाल ये भी बनता है कि इमरान खान को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, वो सूबा कौन सा होगा? अपोजिशन के एक और अहम पार्टी यानी JUI ने भी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी का कहना है कि मुशावरत के बाद हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान जल्द करेंगे। उनका बयान भी सुनते हैं। इनका मुकाबला नहीं किया तो फिर आइन इनके हाथ का खिलौना बन जाएगा और वो आइन जो 73 में मुत्तफका तौर पर पास किया था, 18वीं तरमीम जो एक मुत्तफका तरमीम था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपोजिशन जमातें बड़े फैसलों के लिए एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अगर JUI कोई तहरीक शुरू करती है तो सियासी माहौल में मजीद बेचैनी पैदा हो सकती है। इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का ऐलान किया है। ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ सियासी जमातों, माहिरीन और आइनी इदारों के अफराद को इकट्ठा करने की कोशिश होगी और ये मुमकिन है कि कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मुश्तरका लाएअमल सामने आए। वो लाएअमल क्या होगा,
वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब केपी में गवर्नर राज की खबरों ने भी बड़ी हलचल पैदा की है। पीटीआई रहनुमा सद कैसर ने सवाल से शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, किसी की जरूरत नहीं कि केपी में गवर्नर राज लगाए, हम अपना दिफा करना जानते हैं। ये लहजा इशारा करता है कि मुल्क में किस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसी अदम इस्तेहकाम का असर मुल्क के बाकी मामलात पे भी आ रहा है और मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लेते इस महाज पर भी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ ही रही हैं। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ये खदशा ऐसे वक्त में सामने आया जब आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है। दो चार है बिजली, पेट्रोल, खुराक की निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी दबाव दोनों मिलाकर मुस्तकबिल के चैलेंजेस मजीद सख्त बना रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले बशीर मेमन साहब हैं, सदर है मुस्लिम लीग नून सिंध से। मेरे साथ उसामा हमजा हैं, MNA है PTI से, और नजमी आलम हैं मुशीर वराए वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। उसामा हमजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। उसामा हमजा साहब, ये जो मंजरनामा है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में और अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, आज स्पीकर अयाज सादिक ने भी कहा कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा टेम्परेचर हल्का होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आज बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब ने भी कहा कि एक जमात को चाहिए कि वो ये सब ना करे जो वो कर रही है। मुज़ाकरात की तरफ हर कोई अब बात कर रहा है। क्या मुज़ाकरात इस बार तय पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, जो आपका सवाल है, मुज़ाकरात ही मसलों का हल होते हैं। बड़ी लंबी लड़ाइयाँ, जंगें, अल्टीमेटली फिर मुज़ाकरात के ऊपर आके बात ख़त्म होती है और बैठना पड़ता है टेबल के ऊपर। इसमें दो मुतहारिफ फरीकैन, दो मुतज़ाद सोचों वाले या दो से ज़्यादा अफराद या ग्रोह वो बैठते हैं और मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसको ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और डायलॉग का रास्ता तो बंद होना ही नहीं चाहिए कभी भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुख्ता यकीन रखती है कि मुज़ाकरात से ही हल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात उन लोगों के साथ जो वाकई ही सिंसियर हों। जिन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं उनकी हिस्ट्री, उनका साबका ट्रैक रिकॉर्ड वो भी इसके साथ हो कि वो इन चीज़ों को माने भी और उसके ऊपर अमल भी करें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल भी एक दफ़ा मुज़ाकराती टीमों के लिए नाम दिए थे। तो उस ज़मन में मुझे इतना याद पड़ता है कि जब हमारी मुज़ाकराती टीम, जिसका अनाउंस किया गया था, और हुकूमत की टीम, हमारी तरफ से ये आया था कि हम अपने लीडर, अपना कायद जो कि पाबंद सरासल है, उससे इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं, तो उसको उस तक रसाई दी जाए। तो रसाई तो मुहतरमा, ये रसाई देना तो मैं समझता हूँ ये हर पार्टी को हक है कि वो अपनी एक पूरा कंसेंसस के साथ आगे बढ़े, और ये स्ट्रॉन्ग फुटिंग तभी होती हैं जब एक उसके लिए माहौल भी साजगार हो, जिसको हम CBMs भी कहते हैं। CBMs में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर आपका अपनी पार्टी के साथ मशवरा, अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मशवरा, और वो लोग जो आपके इस जद्दोजहद में शरीक हैं, जैसे कि आज हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब, हमारे अपोजिशन लीडर, उनको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, और हमारा राजा नासिर अब्बास साहब, वो हमारे सेनेट के अंदर कायदे ईवान हैं, उनको आज तक सरकारी सतह पे या सेनेट के चेयरमैन की तरफ से नॉमिनेट नहीं किया गया। उसमें ये हमने आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान, ये यकीन रखें, ये कलमे के नाम पे हासिल किया गया मुल्क, ये इंशाल्लाह क़यामत तक का जी। जी उसामा साहब।
अच्छा, उसामा साहब की आवाज़ कट गई है। मैं बशीर मेमन साहब की तरफ जाती हूँ। बशीर मेमन साहब, ये हैं उनके दामन पे 20वीं तरमीम 27वीं आ तरमीम गए के दाग वापस? हैं, जी जिसके जी, अंदर उन्होंने एमनेस्टियां तो दी हुई हैं, आपकी आवाज़ बीच जिसके से चली अंदर गई थी उन्होंने उसामा साहब, मैं चाहूंगी कि दोहरा दें अपनी बात। जी उतरमा मैं जी वही जी कह रहा था। जी अब पता नहीं मेरी आवाज कहाँ से टूटी थी, मैं शुरू जी। से कर दूं बात। नहीं, शुरू से नहीं, ये आपके आखिरी जुमले से बात का सिलसिला तसलसल टूट गया था। जी देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि दो मुतजाद सोचों के अफराद, दो या दो से ज्यादा, जब भी कभी मिलके बैठेंगे तो मुज़ाकरात की मेज पे डायलॉग के साथ उस मसले का हल निकलेगा। लेकिन उसके लिए सीबीएम्स भी गवर्नमेंट को लेने होंगे। सीबीएम्स क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि हमने वो माहौल देना है जिसके अंदर डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़े। हमें तो ये अपने लीडर तक रसाई नहीं दे रहे, उसके वुकला को, उसकी बहनों को, उसके फैमिली मेंबर्स को। देखें, ये अगर आप किसी को इतना बांधेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। और जिन लोगों के साथ हमने मुज़ाकरात पे बैठना है माजी करीब के अंदर, ये पिछले साल सवा साल के अंदर, उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम, जिसके अंदर इन ताकतों ने, इन कुव्वतों ने, इन सियासी लोगों ने उन लोगों के साथ, उन गैर सियासी लोगों के साथ मिलके कानून को और आइन को अपनी मर्जी से उसका इन्होंने ऑपरेशन किया। और मैं समझता हूं, और हमारी पार्टी ये समझती है, कि इस वक्त 26वीं 27वीं तरमीम का जो दाग ये फिरते इनके साथ बैठना, देखिए इस तरह से ही रास्ता निकलेगा। वो 28वीं भी ला रहे हैं, सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर जरब लगने वाली है। ये हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके अंदर शोर है। 16 दिसंबर 1971 से पहले जो सूरत हाल थी, खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते वो दोहराई जाए। तब भी वो एक वाज़े कुव्वत जो 162 सीटों के साथ इमर्ज हुई थी अवामी लीग की, उनका हक के हुकूमत, उनका हक के लोगों की नुमाइंदगी करें, उस चीज को रद्द किया गया था। और वो गुरोह या वो अफराद जो उससे आधे भी नहीं थे, उनको मौका दिया गया था और उन्होंने मुल्क और कौम को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे तकसीम कर दिया। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वो सुनार बंगला जहाँ पे झरनों का तरन्नुम, लहरों की रवानी थी, वहां पे फिर आग और की होली खेली गई, हमसे जुदा हुआ। खुदा ना करे ऐसी तारीख दोहराई जाए। ये जमहूर की जो आवाज है, इसको दोबारा सरासर नाइंसाफी है, ये दबती नहीं है, ये ज्यादा शिद्दत से उभरती है। ये मैं बहन आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, होना तो ये चाहिए कि वो एक प्रेशर कुकर जो आग के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर से हमने सेफ्टी वॉल्व उतार दिया है। ये किसी बड़े हादसे का पेश हो सकता है, इससे खैर नहीं होगी। आग की तपिश कम करें, प्रेशर कुकर के ऊपर सेफ्टी वॉल्व लगाएं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क कायम दायम रहने के लिए बना, इंशाल्लाह ये क़यामत तक कायम रहेगा। अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ऐसे फैसले जिससे अवाम और फौज के अंदर इख्तलाफ पैदा हो, एक तासुर जाए। देखें, ये चंद लोगों की मुहिम तो हो सकती है, लोग अपनी अफवाज के साथ मोहब्बत करते हैं और हम ये समझते हैं ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से अगर कोई पाकिस्तान में कोई फर्द या कोई जमात कर सकती है तो वो इमरान खान है और उसकी जमात पाकिस्तान है। और हमारे अलाइज हैं जिनमें महमूद खान अचकज़ई हैं, राजा नासिर साहब हैं, ये हमारे मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, और बेशुमार कूफते सिंध के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, केपीके के अंदर हैं, जीबी में हैं, कश्मीर में हैं। इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला आगे चलेगा, तामीर का, तरक्की का, खैर का।
ठीक हो गया। बशीर मेमन साहब हेलो। आपकी तरफ आऊंगी जी। बशीर मेमन साहब, ये अब हम देख रहे हैं जो सियासी सूरत हाल इस वक्त और मंजरनामा है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक तरफ इख्तियार वली साहब कहते हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बार बार कहा गया था, दोबारा भी कहूँगा हुकूमत से कि करे। और वहीं पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी चेयरमैन जो बानी पीटीआई जो है उनको अडियाला से मुंतकली पर भी गौर हो रही है हुकूमत की। तो ये कौन कौन से फैसले और ये कब कब तक मुतवक्के हैं? जी बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बशीर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट से हटाएं अपना। बशीर साहब आप अपने आप को म्यूट से हटाएं ताकि आपकी आवाज़ आ सके। सर सर कुछ फरमाइएगा। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। बशीर मेमन साहब की आवाज़ नहीं आ रही हमें। चले हम ट्राई करते हैं, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सर आपकी आवाज़, वीडियो आपकी आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक। नजमी आलम साहब की तरफ जाऊंगी। नजमी साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ साफ आ रही है जी नजमी साहब, एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, अभी पीटीआई है। और पीपल्स पार्टी का आज का ये बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने भी कहा है कि जी जो है वो सियासी जमात जो है वो अपना रवैया बेहतर करना होगा और सहूलतकार नहीं बने तो गवर्नर राज लगाने पे मजबूर नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला भी किया है। क्या आप लोग शामिल होंगे? अब ये जो शामिल होने का फैसला तो बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगा, भी मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से डायलॉग की सियासत पे यकीन रखती है और ये देख लें कि जब 77 में हमारे खिलाफ तहरीक चली तो जो जमातें हमारे अगेंस्ट थी, जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयां बांटी थी, बेगम साहिबा ने और बेनजीर साहिबा ने और पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी बैठ गए। किसके लिए? जमहूरियत का रास्ता निकालने के लिए कि इस डेडलॉक से कैसे निकला जाए। अगर उस वक्त भी हम भी अना की बात लेके बैठ जाते तो वो जो पूरा एक माहौल बना ज़िया-उल-हक के खिलाफ, वो शायद ना बनता। यही बात पीटीआई के दोस्तों को भी समझने की जरूरत है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे, वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इनसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनसे बातचीत करेगा कौन, इनसे बात कौन करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करना चाहते, ये कहते हैं कि ये चोर है, ये इनसे बात नहीं करेंगे। फिर एक तरफ ये उनको गालियां देते हैं और इदारों को और उनसे बात भी करना चाहते हैं। ये तो खुद बंद गली में खड़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली अपने दिमाग को सही करना चाहिए कि हम एक आदमी को गाली दें और उससे बात भी करना चाहें तो कैसे बात होगी। एक तरफ जिनसे बात करना चाहिए उनसे, पॉलिटिकल फोर्सेस से आप उनसे बात नहीं करना चाहते, तो ये तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी में जिस दरख्त पे बैठे हुए उसी के ताने को काट रही है पीटीआई। इस तरह तो ये कभी भी इस सूरत हाल से नहीं निकलेंगे। ये निकालें अपने आप को। और वरना हमें भी वो ये वक्त याद है, कराची गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए दोनों हाथों से बंदूक का एक्शन बना के कहा था, मेरी बंदूक का रुख इस वक्त आसिफ जरदारी की तरफ है। ये किसी पॉलिटिकल आदमी के बोलने की बात है? आप अमेरिका में बैठकर मेरे आने से पहले इनके कमरों के एसी निकाल दो, इनके ये निकाल दो, इनको ये कर दो। सबको याद है, तारीख नहीं भूलता कोई। आपको अपना सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना था, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन ये मेंटली वही एहतजाज की सियासत में रहे, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साबित ही नहीं कर सके इमरान खान। उसी की वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ। और अभी भी वो कोई उनकी पार्टी में कोई फैसला करने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, हर आदमी का रुख अलग है, कई ग्रुपों में बढ़ गई है कि भाई हमें करना क्या है। तो इनको ये तो समझाए, इमरान खान के पॉलिटिक्स का पता तो चले। तो फिर या तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर लें कि हमें इदारे से लड़ना है और कुछ भी हो जाए लड़ना छोड़ना नहीं है इदारे को।
गो अहेड, बिस्मिल्लाह करें। फिर उनसे ये ना कहें कि हमें इनसे बात करनी है। ठीक हो गया है। बशीर मेमन साहब आपकी तरफ आती हूँ। बशीर मेमन साहब, मैं सवाल आपसे कर चुकी थी, मैं चाहूंगी कि अब आप जवाब दे दें उसका। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, अब आ रही है। अब बात यह है कि नजमी भाई ने जो बात की है मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। ये काबिल नहीं समझते किसी और को पाकिस्तान में सियासत तो छोड़े रहने का भी। ये समझते हैं कि सिर्फ हम, उसके बाद वो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारी है अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो गालियां खाओ या जेल में रहो। मतलब ये अपनी हुकूमत में ये करते रहे। नजमी भाई मतलब मुझे करेक्ट कर दे अगर उसामा साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोपेगेंडा और गालम गलोच ब्रिगेड है, आप कहते हैं सीबीएम होने चाहिए हुकूमत की तरफ से। मतलब जो आपका मुतालबा है, मैं अगर ये कहूं कि अपने जो यूथिया ब्रिगेड है, जो आपके जो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिनको आपके जो बानी है वो भी आपके उसको ओन करते हैं, उसको बोले कि वो कहे जो काबिल कबूल हो, जो चार लोगों के दरमियान में बैठ के आप अपने घरों में बात कर सकते हो। आपने एक ऐसे 10-12 हजार लोग तैयार कर लिए हैं जो आपको आपका बयानिया जो गाली गलौज पे ही वो होता है। हम तो चूंकि वो मतलब, और फिर उसके बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई उस वक्त आपका क्या एटीट्यूड था? उस वक्त आप कहाँ खड़े थे? इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है उधर आप कहाँ खड़े हैं? वो हमारा दरियाए काबुल बंद करने लगे हैं और यहाँ पे रोज हमारे लोग, हमारे जो जवान हैं वो बच्चे शहीद हो रहे हैं। जिस सूबे में इनकी हुकूमत है वहां पर शाम को 5 बजे के बाद बाहर निकला साहब है। मतलब ये करना क्या चाह रहे? और फिर हर एक को गाली से कब तो ये बात नहीं करते। चोर 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 का यही रट्टा इन्होंने लगाया हुआ है। हालांकि साबित कुछ और हुआ है। मतलब मैं वो बात नहीं करता। उसामा साहब जो है वो बैठे हुए, साबित कोर्ट में साबित हो गया भाई, इंटरनेशनली साबित हो गया। गिफ्टें चुराते रहे, मतलब उसको छोड़ देते। हम ये कहते हैं कि पहले आपने दरवाजे तो आपने खोले ही नहीं थे। सॉरी, शहबाज शरीफ साहब ने जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त इनको कहा था कि आए बैठते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, मुल्क को आगे लेकर के चलते हैं। फिर कहा था कि कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि एनआरओ मांग रहे हैं। अब इनके साथ कौन बात करेगा? जिनको ये मिली हो, और आपको याद होगा एक ब्रीफिंग हुई थी, सिक्योरिटी मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सिक्योरिटी मीटिंग। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उसमें इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंड करने से इनकार किया था। इन्होंने किसी से बात करने जोगा अपने आप को रखा है? इन्होंने किसी को वो रखा है? ये हर एक, मतलब उस वक्त नायक साहब ने इनको अपना एक वो दिया था, जो भी ड्राफ्ट होता है उस पर बज़ाहिर गुफ्तो शनीद होती है आपस में, जो भी ड्राफ्ट लॉज होते हैं, याद होगा आप, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी? ये एनआरओ मांग रहे, मतलब हर एक को। अच्छा, अभी भी जो उन्होंने शुरू किया, उसामा साहब, मैं आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग यू, आपको बुरा ना लगे तो मुझे इजाजत दें। अगर अभी भी ये शुरू करे आज के लाइन को, आज की बातों को, आज के माहौल को ये ट्रेस करे 1971, खुदा का वास्ता है। अच्छा, फिर जो प्रोपेगेट किया याहिया खान, किसके बराबर? शेख मुजीबुर रहमान, हीरो, खुदा का वास्ता। ये जहन से लोगों को, जहन में लोगों के ना डाले, जहन में लोगों को ना डाले। जो उसका हशर हुआ है इसकी बेटी का बांग्लादेश पे,
बांग्लादेश में जो असर हुआ है वो भी देख ले। तो तारीख जो है ना लिखी जा रही है, और आपकी भी तारीख लिखी गई है। आप 2018 में क्या हुआ था? अच्छा, कहते हैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, उठते ही बात ये करते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, असेंबलियों में तो बैठे हो, केपी के भी हुकूमत में बैठे हो, उधर फॉर्म 47 भूल गया तो छोड़ा ना। फिर कहते हो नहीं हुकूमत को, इसको हुकूमत को नहीं। फॉर्म 47 तो इलेक्शन कमीशन का है ना, उस हिसाब से हुकूमत चाहिए आपको। हाँ, जहां पे हुकूमत में नहीं हो वहां पे 47 इनको बात है करने वाली। मतलब एक कोई नजमी भाई जो कह रहे थे अभी बात, मैं बिल्कुल इंतहाई मुदब्बर आदमी है, उन्होंने जो बात की कि भाई एक बात एक तो करो ना। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आपकी पूरी पार्टी को चलाना है। जो कोई बैठा हुआ है भगोड़ा अमेरिका में, कोई बैठा हुआ है यूके में, कोई बैठा हुआ है कहीं जर्मनी में, और कोई कहीं कोई वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनके प्रेशर में आप लोग चल रहे हैं। गौहर साहब से हर एक बात करना चाहता है। गौहर साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो एक मरतबा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनका बेटा कोई लेट हो गया, उसमें जो जैन कुरैशी साहब है, उनको यार जो तूफानी बदतमीजी जो उनको गाली दी गई, एनडीयू को जिन पार्लियामेंटेरियंस ने अटेंड किया उनको क्या कहा गया। मतलब आप अपने इदारों को 24 घंटे, जिनको आप समझते हैं कि ये बर्मा के इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में एज पाकिस्तानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये हमें तो पश्चिम मेमन साहब ये बताएं, मुज़ाकरात के लिए टेबल पे सब आ जाएंगे जो अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, या 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में सब बैठ पाएंगे एक टेबल पे? मैं कह रहा हूं कि मेरी बात सुने, ये नौबत देखे ना, ये नौबत क्यों आ रही है कि क्यों इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। इनसे बात करनी नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इन्होंने जो का छोड़ा ही नहीं अपने आप को। ठीक है, होता है ना कि एक बंदा इतना खराब हो जाता है कि कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता। क्लास में नहीं होता, सारे उसको कहते हैं किट्टी करो, उससे जान छुड़ाओ। जो करीब जाता है वो उसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते कि जो गाली दे दो बस हीरो बन जाओ। ओ भाई, अच्छा फिर इंडिया के साथ खड़े होते हैं, वहां पर जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं इंडियन मीडिया में। इनको सोशल अकाउंट्स अगर आप देख ले, कहां से वहां से ऑपरेट हो रहे। मैं तो एक बात कर रहा हूं, पहले अपना आपको उस जौका तो बनाए ना, कोई आपके साथ बैठी जो बात कर रहे, फौरन अपने आप को 71 के साथ खुदा का वास्ता है एक ऐसा सानिया जिसको हर एक, आप समझते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का उसमें हाथ था। आपको जुल्फिकार अली भुट्टो नजर आता है? क्यों आपको उनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती? आपको 73 का आइन नजर नहीं आता जिसने दिया? आपको ये नजर नहीं आता कि उसने पाकिस्तान को ओआईसी कॉन्फ्रेंस करवाई? आपको वर्ल्ड कप याद आ जाता है? आपको 73 का आइन याद नहीं आता? आपको 18th अमेंडमेंट याद नहीं आती? आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आता है 92 का वर्ल्ड कप। ओ भाई, वो 92 का वर्ल्ड कप को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता भूल जाए, लेकिन मैं कहता हूं वो प्रायोरिटी एज अ क्रिकेटर है, एज अ नेशन हमारी प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई का कमी होना है। 24 घंटे जिस भी उसमें बैठे, या तो खान को रिहा करो, खान का जेल बदली मत करो। और यार मैं एक कॉमन पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। खान साहब को आप पटियाला में रखें, खान साहब को आप मच जेल ले जाए, जकबाबाद ले जाए या साहिवाल ले जाए, मेरी महंगाई पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक हो उसामा साहब, ठीक, मैं आपसे एक मतलब जी महंगाई पे बात करना, बिजली की लोड शेडिंग पे, डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक उस पे, मतलब ये जो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक
पूरा हमारा जो मीडिया है वो जाहिर है वो जो दिखता है वही बिकता है, वो करती है। मैं ये समझता हूँ ये सियासत ये 24 घंटे हर वक्त डेली डेली एक कोई सियासी टॉपिक है। और भाई इस मुल्क में मेरे भी मसाइल है एक आम आदमी के, मैं एक आम आदमी के तौर पर अगर बात करूं नजमी भाई मेरी बात सुनिए, मेरे और आपके मसाइल है नहीं है इकोनॉमी के, मेरे और मसाइल आपके है नहीं है बेरोजगारी के हैं, ये है दहशतगर्दी है हमारा मसला। मैं बड़ा मसले तो हमारी ये है। जी मुझे बोलने का मौका चले। अब मुझे आप दोनों ने बात कर ली ना, उसामा साहब से जवाब लेने दे, सब चीजों के जवाब दे। उसामा साहब टाइम नहीं है, बहुत कम है जी। इंडिया जो कुछ कर रहा है हमारे मैं साहब आप एक माशाल्लाह आप एक लंबा तजर्बा रखते हैं, अपने इंतज़ामी तौर पे आपकी काफ़ी महारत है, आपका सियासी तजर्बा है। मैं ये गुजारिश करूँगा अगर माजी को लें तो अजमल कसाब और बम्बे हमले और नवाज शरीफ का बयान जिसको इंडिया ने हर जगह पे प्रेजेंट किया, आप उसके मुकाबले में इमरान खान और पीटीआई का कोई एक बयान दिखा दें जिसमें पाकिस्तान को कोई टेररिस्ट कंट्री की तरफ हमने कहा कि ये इन कुव्वतों का काम है। आप जो ईंट से ईंट बजाने वाले वो इधर से ही नहीं मिलेंगे। आसन इकबाल का इंटरव्यू अब अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जो 6-7 साल पुराना है, जिसमें जो आज हम बातें कर रहे हैं वही बातें कर रहे हैं कि मुल्क का नुकसान मुजीब और बांग्लादेश और मशरकी पाकिस्तान। मैं आपको टैग कर देता हूं बशीर भाई और नजमी आलम साहब को, रिदा बहन मैं आपको भेजता हूं, आप इन्हें भेजिएगा। जी जी। और ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात थे मोहतरम, ये सारी बातें अगर हम उनके सौंप पे बैठेंगे फिर टेबल पे बैठ के फिर वो खच होगी। बात ये है अगर अफगानिस्तान दरियाए काबुल के ऊपर बंद बना रहा है तो हमने वो एनवायरनमेंट बना के दिया है उसको। पहले ऐसा यूएसएसआर यहां पे अपने टुकड़े करवा के गया इन अफगानों के साथ पंगे करके, फिर 40 मुल्क की फौज ने अमेरिका की क्यादत में $7 ट्रिलियन 7,000 अरब डॉलर भी लगाया और जूते भी खाए और यहां से दुम दुबा के भागे। अब वो हमारी पीठ ठोक रहे हैं कि तुम लड़ो जाके, और तुम्हारा देखें वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी सरहदें अपनी हैं, हमारा मुल्क अपना है, हमने उनके 40 लाख लोगों के को अपने पनाह दी, हमारा एक लंबे रिलेशन है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कैसी ऐसी कन्फ्रंटेशन में मुब्तला हो जिसका नतीजा ही कोई ना निकले। यहां से रूस भागा टूटा, जहां पे अमेरिका जूते खा के गया, हम अपने मुसलमान मुल्कों को अपने हमसाये के साथ लड़ें। देखें हमारा अगर को वो हमसे लड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह उसका जबरदस्त जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त नजाकत ये है मामले को समझने की। मामला ये है कि मुस्लिम उम्मा की डिवीजन नहीं होनी चाहिए। हमने गजा के अंदर जो देखा है, हमने जो शाम के अंदर जो देखा है, हमने लीबिया के अंदर देखा है, ये आप आज से 10 साल 12 साल पहले के लीबिया के हालात देखें, शाम के हालात देखें, यही प्रोसेस जो हमारे मुल्क में बेयकीनी का है, रूल ऑफ लॉ का फुकदान यही थे, और उसके बाद उनके ऊपर अजाब अजीम मुसल्लत हुए। वहां की फतमाब खवातीन शाम की बड़ा मुतमव्वल मुल्क था, साइबेरिया के जंगलों तक बेचारी शेल्टरलेस बैठी हैं। हमारे बच्चे, हमारे मुसलमानों के बच्चे, हमारी बीबियां, हमारे जवान कट गए। देखें पाकिस्तान एक हकीकत है। अब अगर हम ये बातों पे आए, एनआरओ जिसने लिया आपको पता है, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। देखें ये इंडिया के साथ जंग में, मेमन साहब मैं आपको तारीख की थोड़ी सी दुरुस्त करवा दूं, ये जो 4 रोजा जंग हुई है, पीटीआई का मीडिया पूरी कौम सी सप्लाई हुई दीवार की तरह थी। मैंने तब भी असेंबली के अंदर बात की थी कि मुहतरम इंडिया को ये जुर्रत इसलिए हुई कि सिंध वाले पानी के लिए सरहदें बंद करके बैठे थे और हमने शोशा छोड़ दिया था नहरों का।
और अगर ये दोबारा उनको पता चला कि घर के अंदर लड़ाई है, उन्होंने अटैक किया, वो तो अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम ने मुकाबला किया। अब हमारी फजाइया ने उनके जहाज गिराए, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो कई दांत तेज करके बैठे हैं हमारे हमसाए। हमने उनको मौका नहीं देना। हमने घर के गंदे कपड़े चौक के अंदर नहीं धोने, टेबल पे बैठे हैं। एक दूसरे को जिंदा रहने का मौका दें। देखें, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपको अपना दिल वसी करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच वसी करनी पड़ेगी। मेरा लीडर खान कहता है जब वो आएगा तो साउथ अफ्रीका की तरह से ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। कोई जाती एजेंडा नहीं, कोई जाती इंतकाम नहीं, मुआफी। लेकिन जिन लोगों ने कौम को लूटा होगा वो खुद उस कमीशन के अंदर जवाब देंगे। बशीर भाई, अगर मैंने नहीं लूटा, आपने नहीं लूटा, हमें तो खुशी होनी चाहिए अगर ऐसा हो। बहुत बड़ी मेजॉरिटी। मैं तकरीबन इस वक्त 80% आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उस रात जो इंडिया से चीजें आ रही थी, जिस तरह पीटीआई के सोशल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि जी कराची तबाह हो गया, ये तबाह हो गया। आप तो इंडिया के उस सारे प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में फैला रहे थे। उस रात हम टीवी देख रहे थे, हम अपनी चीजों को देख रहे थे कि हमारी फौज के लिए हमने प्लेन गिरा दिया। 73 का आइन हमारे पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर था, वो तो आपने तोड़ दिया। आप तो कितनी तरमीमें ले हैं, आपने तो 73 के आइन का हशर नशर कर दिया। आज आप कहते हैं कि सियासत को इन्होंने खेल बना दिया। मैं कहता हूं आप खेल के अंदर सियासत ले आए, हमें वर्ल्ड कप 92 से कुछ लेना देना नहीं। मैं कहता हूं आपने सियासत को खेल बना दिया और खेलों में सियासत ले आए। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को सबसे बात मजीद करना चाहती थी लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, 9 बज गए। नाज़रीन, इसी के साथ जी अपने मेजबान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।